एवरीवन, आई एम मोना सिंह एंड यू आर वाचिंग एग्जाम इनसाइड। हाँ, रुको, सुनते ही स्किप करने लगते हो। एकदम इतनी भी क्या जल्दी में है? थोड़ा सा जान लो। बिहार एसएससी का क्वेश्चन पेपर है, पीवाई क्यूज है। मतलब अभी आया नहीं है ना एग्ज़ाम, तो ऐसा भी मत सोचो कि पेपर लीक हो गया है। बिहार एसएससी का क्वेश्चन पेपर है ये। एग्ज़ाम आने वाला है ना जुलाई में, तो थोड़ा सा मतलब अब तो पढ़ना पड़ेगा। तो पीवाई क्यूज़ तो देखना ही पड़ेगा ना। अलग अलग पब्लिकेशन के पीवाई क्यूज़ आते हैं, और मेरे पास यहाँ पे ना स्पार्क का पीवाई क्यू है जो कि काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ से इस वीडियो को कवर करते हैं, और देखो अच्छी लगी तो लाइक से और सब्सक्राइब करो, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसी लगती है वीडियो। स्टार्ट करते हैं। आज की जो प्रश्न पत्र है ना, उसका डेट है प्रथम स्नातक स्तरीय मेंस परीक्षा 27/1/2013। पहला क्वेश्चन है इसका, उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था? तो जो लोग भी बिहारी हैं उनको अगर ये नहीं पता है तो बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि ये कहाँ है? अपने बिहार में है। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ है? अपने बिहार में है। और नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने बनवाया था? थोड़ा सा ये भी जान ले कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था। तो कुमार गुप्त वंश के शासक थे कुमार गुप्त, उन्होंने बनवाया था। और इसे नष्ट किया, अगर पूछ दे कि किसने नष्ट किया, तो किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट किया था। ने जासूसी पात्र पॉयरोट की रचना की। तो डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे। फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। तो किसने की थी? क्रिस्टी ने। किसने की थी? क्रिस्टी ने। आगे है, किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जीव्स की रचना की थी? ऑप्शन ए डायल, ऑप्शन बी वुडहाउस, ऑप्शन सी ओडिगा, या ऑप्शन डी गुहा। तो किसने की थी? तो ये की थी आपको वुडहाउस ने। किसने? वुडहाउस ने की थी जीव्स की रचना। आगे है, नगर कोझिकोड कहलाता था। नगर कोझिकोड कहलाता था। तो क्या कहलाता था ये? कालीकट। क्या कहलाता था? कालीकट कहलाता था कोझिकोड। आगे है, चीन की संसद कहलाती है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा कि चीन की संसद क्या कहलाती है, जापान की क्या कहलाती है, ब्रिटेन की, अमेरिका की। तो थोड़ा सा इसको गूगल भी कर लीजिएगा कि चीन की संसद क्या कहलाती है। तो इसके डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे कि चीन की संसद क्या कहलाती है। तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहलाती है। क्या कहलाती है? राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहलाती है। और थोड़ा सा अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, इन सब का भी देख लीजिएगा। आगे है, इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था। इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था। तो कौन था ये, और ईयर क्या था इसका? तो इसका ईयर था आपको, इसका सही आंसर क्या है? इसका ईयर था आपको 1961। और कौन सा व्यक्ति था, थोड़ा सा ये भी जान लेंगे। तो ये कौन था? ये था आपको यूरी गगारिन। ये कौन था? यूरी गगारिन था। आगे देखते हैं, इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। नहीं है पूछ रहा है यहाँ पे। सिंह है पूछता तो अलग बात होती, लेकिन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सिंह नहीं है। तो सिंह नहीं है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ये कौन है? ये है आपको पाकिस्तान। अभी इंडिया पाकिस्तान का वॉर भी चल रहा है ना, तो पाकिस्तान का नाम सुनते ही थोड़ा सा वो चिड़ वाला हो जाता है कि पाकिस्तान। आगे देखते हैं, एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है? डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे। तो ये कहलाती है आपको आइसोबार्स। क्या कहलाती है? आइसोबार्स। आगे है, यह दिवस इक्विनोक्स कहलाता है। ऑप्शन ए सितंबर 10, ऑप्शन बी मई 1, ऑप्शन सी मार्च 21, या ऑप्शन डी अप्रैल 1। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपको मार्च 21। इक्विनोक्स दिन कहलाता है ये। आगे है, यह राजनीतिज्ञ विमान दुर्घटना में मारे गए थे। तो कौन थे ये? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी राजीव गांधी, या ऑप्शन डी संजय गांधी। तो इंदिरा गांधी के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि उनकी हत्या कर दी गई थी। राजीव गांधी की भी हत्या कर दी गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा संजय गांधी। क्या हो जाएगा? संजय गांधी। देखते हैं, ये राजनीतिज्ञ कभी दूर संचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा है। नहीं रहा है यहाँ पे पूछ रहा है। तो ये कौन थे? नारायण। ये कौन थे? नारायण। आगे है, पुलेला गोपीचंद इस खेल से संबंधित रहे हैं। ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी, या ऑप्शन डी क्रिकेट। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपको बैडमिंटन। पुलेला गोपीचंद किससे रिलेटेड है? तो बैडमिंटन से रिलेटेड है। आगे है, यह बुकर पुरस्कार विजेता रही हैं। बुकर पुरस्कार विजेता रही हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अरुंधति रॉय। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय के बारे में अगर आप थोड़ा सा जानना है, तो इनको जो मिला था ना पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, ये आपको मिला था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला था। आगे है, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। ऑप्शन ए लता मंगेशकर, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी जगमोहन डालमिया। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपको लता मंगेशकर। क्या है? लता मंगेशकर। आगे देखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे। किस समय तक पूछ रहे कि प्रधानमंत्री रहे थे? तो ये रहे थे आपको 1964 तक। कब तक रहे थे? 1964 तक। आगे है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये क्या है आपको? ये है आपको कमल। आगे है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। तो ये क्या है आपको? ये है आपको कार्तिक।
ये क्या है आपको? कार्तिक। नहीं, कार्तिक नहीं होगा, चैत हो जाएगा, सॉरी। ये चैत फागुन ऐसे शुरू होता है ना, हाँ, चैत हो जाएगा। सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि यह इनका जन्म दिवस था। ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी राधा कृष्णन, या ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? टीचर्स डे बोलते हैं हम लोग। तो किसके उपलक्ष्य में? राधा कृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। आगे है, राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया था। राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया था। तो किससे लिया गया था? आनंद मठ से लिया गया था। किससे लिया गया था? आनंद मठ से लिया गया था, जो कि किसकी है? बंकिम चंद्र चटर्जी की है। और राष्ट्रीय गीत क्या है हमारा? तो ये है आपको वंदे मातरम। आगे है, इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था। तो डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे, किस पे था ये? तो द लास्ट लेक्चर। किस पे? द लास्ट लेक्चर। आगे देखते हैं, भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8। तो आप लोग अभी बताइए कि करंट में भारत में संघ शासित प्रदेश कितने हैं? आगे देखते हैं, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच की सीमा रेखा है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका, या ऑप्शन डी चीन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपको चीन। किसके साथ है मैकमोहन रेखा? तो ये है आपको चीन के साथ। किसके साथ है? चीन के साथ है। आगे देखते हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच स्थित है। ताप्ती और किस नदी के बीच स्थित है? सतपुड़ा रेंज। तो ये आपको इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर आपको होना चाहिए नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा रेंज है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। आगे है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो कितनी है आपको? 8,850 मीटर। कितनी है? 8,850 मीटर। आगे है, तलचर कोयले की खान कहाँ है? तो तलचर कहाँ है आपको? तलचर आपको कहाँ है? तो ये है आपको उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा। और अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि तलचर किससे संबंधित है, तो ये आपको कोयले की खान से संबंधित है, जो कि कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। आगे है, यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है। नमक का उत्पादक नहीं है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन बी बिहार, या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो थोड़ा सा भी अगर सेंस लगाइएगा ना कि लैंडलॉक स्टेट है अपना बिहार, तो कहीं से भी नमक उत्पादन तो हो ही नहीं सकता है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? बिहार। आगे है, निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। तो किन के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, या ऑप्शन डी राजीव गांधी। तो विजय घाट किसकी समाधि स्थल को बोला जाता है? तो ये बोला जाता है आपको लाल बहादुर शास्त्री। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। तो प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब चुने गए थे? मतलब कौन से ईयर में चुने गए थे? तो ये आपको 1929 में चुने गए थे। कब? 1929 में, जो कि क्या था आपको? लाहौर सेशन था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की थी उन्होंने। आगे है, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए नंदिनी सतपथी, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी मायावती, या ऑप्शन डी शीला दीक्षित। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है आपको सुचेता कृपलानी थी। आगे है, भारत में पहली बोतली फिल्म थी। पहली बोतली फिल्म थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, जो कि है आलम आड़ा। क्या है? आलम आड़ा। आगे है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन सी थी? तो पहली फिल्म पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको श्यामची आई। इसका सही आंसर क्या है? श्यामची आई। आगे है, इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। तो किसने किया है? ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रामविलास पासवान, जो कि अब नहीं है रामविलास पासवान। तो करंट लोकसभा चुनाव में जो भी मतलब ज़्यादा वोटों से जीते हैं, विश्व रिकॉर्ड कायम तो नहीं, जो कि ज़्यादा वोटों से जीते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था? तो किसको कहा जाता था? ऑप्शन ए राजीव गांधी, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन सी लियाकत अली खां, या ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया। अगर जिन लोगों को नहीं पता है इसका आंसर, वो कहीं ना कहीं फ्रंटियर गांधी और गांधी दे के राजीव गांधी पे जा सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपको खान अब्दुल गफ्फार खां। क्या है? खान अब्दुल गफ्फार खां। आगे है, वाक्यांश जस्ट डू इट इस कंपनी से संबंधित है। कौन सी कंपनी से संबंधित है? जस्ट डू इट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नायक से। किससे है? नायक से। आगे है, NSAID दर्द निवारकों की एक श्रृंखला में आई इसके लिए प्रयोग किया जाता था। तो आई किसके लिए प्रयोग किया जाता था? इन्फ्लेमेटरी के लिए। किसके? इन्फ्लेमेटरी के लिए। आगे है,
है ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है। ऑप्शन ए वसीय अम्ल, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी प्रोटीन या ऑप्शन डी डेयरी उत्पाद। तो इसका सही आंसर क्या है? ओमेगा 3 क्या है? वसीय अम्ल है। क्या है? वसीय अम्ल है। आगे है उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं। तो कहाँ पे होते हैं? तो ये आपको हो जाएगा केपलर 16b पे। कहाँ? केपलर 16b पे। आगे है वर्ष 2011 में किस नेता ने अनशन किया था तथा इसे सद्भावना मिशन कहा था? सद्भावना मिशन कहा था। तो किसने किया था अनशन? तो ये किया था आपको नरेंद्र मोदी ने। किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने। आगे देखते हैं नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? तो ये कौन थे आपको? ये थे आपको एपीजे अब्दुल कलाम। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से एक बार और पढ़िएगा क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी पे अभी काम चल रहा है, तो हो सकता है कि करंट से इसको रिलेट करके पूछ ले। तो नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? तो एपीजे अब्दुल कलाम को नियुक्त किया था। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है वर्ष 2011 में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने एक दिवसीय प्रारूप से संन्यास लिया था? तो किसने संन्यास लिया था? ऑप्शन ए सौरभ गांगुली, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी राहुल द्रविड़ या ऑप्शन डी सुरेश रैना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको राहुल द्रविड़ ने। किसने लिया था? राहुल द्रविड़ ने लिया था। आगे देखते हैं यूएसए ने 2011 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के भूतपूर्व प्रमुख को बंदी बनाया गया था? यूएसए के किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के भूतपूर्व प्रमुख को बंदी बनाया गया था? तो 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको IMF को। किसको? IMF को, अंतर्राष्ट्रीय संस्था के भूतपूर्व प्रमुख को। तो IMF के भूतपूर्व प्रमुख को बंदी बनाया गया था। आगे देखते हैं हम लोग किस यूरोपियन देश ने 2011 में प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुना था? तो किसने चुना था प्रथम महिला प्रधानमंत्री? तो ये चुना था आपको डेनमार्क ने। किसने? डेनमार्क ने चुना था। आगे है EMI जो कि कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है, इसमें ई किसके लिए आता है? ई किसके लिए आता है EMI में? तो इसका सही आंसर क्या है? ये है आपको इक्वेटेड। ये क्या है आपको? इक्वेटेड है। आगे है झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए दुर्गाबाई, ऑप्शन बी पद्मिनी, ऑप्शन सी अहिल्याबाई या ऑप्शन डी लक्ष्मीबाई। तो झांसी की रानी और लक्ष्मीबाई के बारे में जिनको नहीं पता है वो कृपया डूब मरे। हाँ, सच में डूब मरे, क्योंकि अगर अपने इतने ग्लोरियस हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को नहीं पता है तो गूगल पे आलतू फालतू चीज़ें सर्च करने से अच्छा है कि आप लोग ये सर्च करें एक बारी। आगे है भारत की श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं? श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं? ऑप्शन ए स्वामीनाथन, ऑप्शन बी अन्ना हजारे, ऑप्शन सी वर्गीज कुरियन या ऑप्शन डी ले काबूर्जियर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको वर्गीज कुरियन। क्या है आपको इसका सही आंसर? वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति से पूछ रहा है। अगर हरित क्रांति पूछता तो कौन हो जाते? एस स्वामीनाथन हो जाते। आगे है अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा क्या कहलाती थी? क्या कहलाती थी जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा था अमेरिकी सेना? तो ये कहलाती थी आपको सील। क्या कहलाती थी? सील। आगे है किसने द लास्ट सपर को चित्रित किया? किसने द लास्ट सपर को चित्रित किया था? तो किसने किया था? ये किया था आपको लियोनार्डो द विंसी ने। किसने किया था? लियोनार्डो द विंसी ने। आगे है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? असहयोग आंदोलन पूछ रहा है आपको, तो ये कब हो जाएगा? 1920 में। कब? 1920 में। प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है? ऑप्शन ए सलीम अली पक्षी विहार, ऑप्शन बी अशोक स्तंभ, ऑप्शन सी उदंती पक्षी विहार या ऑप्शन डी कामाख्या मंदिर। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अशोक स्तंभ। इसका सही आंसर क्या है? अशोक स्तंभ, जो कि कहाँ है? वैशाली में है। आगे देखते हैं हम लोग पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? तो डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे। कब हुआ था ये? 2004 में। कब हुआ था? 2004 में। आगे है जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती है। यहाँ पे नहीं रहती है पूछ रहा है, तो कहाँ पे नहीं रहती है? आसाम में, क्योंकि झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में संथाल जनजाति रहती है, लेकिन आसाम में नहीं रहती है। आगे है भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ है? भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ है? तो ये कहाँ है आपको? यह आपको तमिलनाडु में। आगे है झारखंड के उत्तर में स्थित कौन सा राज्य है? तो झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो ये है आपको बिहार। ये क्या है आपको? बिहार है। आगे देखते हैं, यहाँ पे 53 क्वेश्चन छूट गया ना, 53 हो गया है। आगे है सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है। ऑप्शन ए एन्नौर, ऑप्शन बी तूतीकोरिन, ऑप्शन सी कांदला या ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। तो इसका सही आंसर क्या है? यह है आपको विशाखापट्टनम। आगे है दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक क्या है? तो दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक क्या है? तो यह है आपको ऑप्शन बी 2।
आगे है केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। तो केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, तो डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे, ये कौन है आपको, जम्मू कश्मीर है हमारा, कौन है, जम्मू कश्मीर। आगे है रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें से कौन सा सही होता है। तो कौन सा होता है, ऑप्शन ए मार्च, ऑप्शन बी सितंबर, ऑप्शन सी जून या ऑप्शन डी जनवरी। तो रबी फसल की कटाई कब की जाती है, तो ये की जाती है आपको मार्च में। आगे देखते हैं झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र क्या है। झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र क्या है, तो क्या बोला जाता है, झारखंड में है उसको क्या बोला जाता है, टिस्को। क्या बोला जाता है, टिस्को बोला जाता है। नरौड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी कर्नाटका। तो इसका सही आंसर क्या है, नरोड़ा कहाँ है आपको, तो ये है आपको मुंबई में। नरौड़ा कहाँ है, तो ये है आपको, नहीं नरौड़ा कहाँ है, ये आपको यूपी में है, सॉरी नरौड़ा यूपी में है आपको, नरौड़ा यूपी में है। और 60 क्वेश्चन है आपको, नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है। तो नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपको एलुवियल सॉइल। क्या कहलाता है, एलुवियल सॉइल कहलाता है। आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।